हेलो दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है थ्रेड का लाइफ साइकिल। ओके, अगर आप लाइक बीसीए, बीटेक, एमसीए या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये कंसेप्ट एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले एक बेसिक सवाल समझते हैं कि लाइक थ्रेड क्या होता है। ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर आपको रिटर्न का एग्ज़ाम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सी, पहले हम इंग्लिश में देखते हैं, बाद में आपको समझा देता हूँ। सी, ओके, सो द थ्रेड लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेट्स दैट द thread goes through during its execution in an operating system. A thread moves from one state to another depending on the operations it performs and the resources available. Okay, see, बेसिकली थ्रेड को हम प्रोसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। ओके, मतलब क्या, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते हो, जिससे क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट और इफ़िशिएंट हो जाता है। ओके, so a thread moves from one state to another depending on the operation it performs and the resources available. Okay, अभी देखते कि लाइक द मेन स्टेट्स इन द थ्रेड लाइफ साइकिल्स आर। ओके, अभी लाइफ साइकिल में कितने स्टेट्स होते हैं इसको हम देखते हैं। ओके, और सी, अगर अब जब लाइक एक थ्रेड सिस्टम में क्रिएट होता है ना, तो वो डायरेक्ट रन नहीं करता, वो डिफरेंट स्टेट से पास होकर जाता है। ओके, सो इन्हीं स्टेट्स को हम थ्रेड का लाइफ साइकिल कहते हैं। और थ्रेड लाइफ साइकिल मेनली 5 स्टेट्स होती है उसकी। ओके, सो पहली है न्यू स्टेट। ओके, सिंपल वे में अगर आपको बताऊँ, न्यू स्टेट में होता क्या है, जब एक थ्रेड क्रिएट होता है तब वो न्यू स्टेट में होता है और इस स्टेज पर ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड के लिए मेमोरी और रिसोर्सेज एलोकेट करता है। ओके, लेकिन अभी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो सिर्फ क्रिएट हुआ होता है ये। ओके, उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेट आता है अपना रेडी स्टेट। ओके, इसमें होता क्या है, इन द रेडी स्टेट द थ्रेड इज रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम। द थ्रेड इज प्लेस इन द रेडी क्यू। द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर सिलेक्ट्स वन थ्रेड फ्रॉम दिस क्यू टू एग्जीक्यूट। मतलब क्या, इस स्टेट में थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, लेकिन अभी उसको सीपीयू नहीं मिला होता। ओके, सो बेसिकली थ्रेड रेडी क्यू में वेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड करता है कि लाइक कौन सा थ्रेड सीपीयू पर रन करेगा। ओके, उसके बाद है रनिंग स्टेट। इसमें होता क्या है, इन द रनिंग स्टेट द थ्रेड इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ओनली वन थ्रेड पर सीपीयू कोर कैन बी इन द रनिंग स्टेट एट अ टाइम। द थ्रेड परफॉर्म्स इट्स असाइन इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग दिस स्टेट। ओके, सो बेसिकली रनिंग स्टेट में जब शेड्यूलर थ्रेड को सीपीयू असाइन कर देता है तब थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाता है और इस स्टेट में थ्रेड एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। मतलब क्या, प्रोग्राम का रियल वर्क इसी स्टेट में होता है। ओके, उसके बाद है हमारा 4th स्टेट वेटिंग ब्लॉक स्टेट। मतलब कभी कभी थ्रेड को किसी इवेंट का वेट करना पड़ता है। ओके, जैसे कि लाइक आईओ ऑपरेशंस कंप्लीट होने का वेट करना, डेटा रिसीव होने का वेट करना, किसी रिसोर्स के अवेलेबल होने तक का वेट करना, और ऐसी सिचुएशन में थ्रेड वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। और इस स्टेट में थ्रेड सीपीयू यूज़ नहीं करता। जब रिक्वायर्ड इवेंट कंप्लीट हो जाता है तब थ्रेड फिर से रेडी स्टेट में आ जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा 5वां स्टेट टर्मिनेटेड स्टेट। ओके, सो इन द टर्मिनेटेड स्टेट the thread has finished executing its task. The operating system releases all resources allocated to the thread. After termination the thread cannot be executed again. Okay, so basically ये लास्ट स्टेट होती है, मतलब टर्मिनेटेड स्टेट। जब थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर लेता है तब वो टर्मिनेट हो जाता है। मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड के सारे रिसोर्सेज रिलीज कर देता है इसमें, इस स्टेट में, और उसके बाद वो थ्रेड दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ओके, तो इस वीडियो का समरी अगर हम देखें तो बेसिकली द थ्रेड लाइफ साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेट्स: न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग, रनिंग टू वेटिंग ब्लॉक टू लास्ट स्टेट्स टर्मिनेटेड। ओके, सो बेसिकली these states helps the operating system manage thread execution efficiently and support multitasking and multi-threading. अगर हम थ्रेड लाइफ साइकिल को शॉर्ट में समझे तो थ्रेड ये स्टेट्स फॉलो करता है: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। ओके, सिंपल है, याद रखना और लिखना भी इसको। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो, काम बन जाएगा आपका। और इसी प्रोसेस की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल थ्रेड्स को इफिशिएंटली मैनेज करता है और मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल इससे ही होती है। ओके, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिंपल हिंदी में समझने हैं, ओके,
और इजी वे में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।